मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? मैंने क्या कहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम है 5:30 का और यहाँ पर नहीं, 5:30 से पहले ही टाइम है ये। और यहाँ पर ना मैं मैंगो लेकर आई हूँ। बाहर कैंडी को घुमाने गई थी ना, तो वैसे तो मम्मी घुमाती है कैंडी को रोज़, लेकिन आज मैं इसको बाहर घुमाने गई थी। थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो ये पीछे पीछे आई गई थी, तो मैंने कहा इसको घुमा देती हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आम गिर रहे थे, तो ये वाले। और ये इतने मीठे आम है ना, हमारे घर के सामने ही पेड़ है, वहाँ पर पूरे पक गए ये आम, तो ये बीच बीच में गिरते रहते हैं। तो ये गिरे थे 4 आम, और बहुत सारे आम थे, लेकिन क्या है ये इतने पके हुए हैं कि नीचे गिर के फट जा रहे हैं। लेकिन ये 4 आम बिल्कुल सही सलामत थे, तो मैं उठा के ले आई थी। इनको वॉश करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पर आशी को भी मैंने उठा दिया, थोड़ा सा वो अपना पड़ेगी इसलिए। तो आज उसका फाइनली बहुत दिनों बाद जो है टेस्ट जो है। लेकिन अभी उसके ना ख़त्म हो जाते हैं टेस्ट। लेकिन जैसे पहले पिछले वीडियो में बताया ना कि डीएम के ऑर्डर आए थे बारिश की वजह से, तो इस वजह से उसके टेस्ट रुक गए थे। और आज आशी और सिया दोनों का ही टेस्ट है, मतलब आज है मंडे, और मंडे से सिया के भी शुरू है, और आशी के जो रुक गए थे टेस्ट वो भी स्टार्ट है। तो यहाँ पर अभी मैं उनके जो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन बॉक्स में जो ले जाएंगे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ भिंडी, और ये भिंडी हमारे किचन गार्डन की ही है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी लग रही है, हमारे किचन गार्डन में भिंडी के जो प्लांट है बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, या आप कह सकते हो लगाए थे लेकिन वो हुए इतने नहीं है। और ये 2 बारी की भिंडी निकली, एक बार मैंने तोड़ी थी और पिछले दिन जो है हस्बैंड ने तोड़ी थी, तो वो मिला के ये भिंडी है। और ये भिंडी आशी और सिया के लिए बहुत है, और इसमें मैं एक आलू भी मिक्स करूँगी। और ये भिंडी इतनी अच्छी बनी थी, क्योंकि कम बनाई थी, बहुत ही कम आप देख रहे हो, लेकिन दोनों की टिफ़िन के लिए इनफ थी, तो दोनों को ही बहुत पसंद आई। और भिंडी मैं इनके लिए जब भी बनाती हूँ सुबह के टाइम ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं प्याज वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ आलू और ये भिंडी ऐसे राउंड में कट करके और तब इनके लिए बनाती हूँ, और दोनों को ही बहुत पसंद आती है। वैसे तो बच्चे ये सब्जी खाने में नखरे करते हैं, आशी तो फिर भी नहीं करती है, आशी खा लेती है, सिया थोड़ा सा नखरे करती है, लेकिन उसको भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। मुझे कह रही थी कि मम्मी दोबारा से ऐसे ही भिंडी बनाना, लेकिन होता क्या है कि जब ज़्यादा बनाते हैं ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो कम सब्जी बनाने में आता है ना, ऐसा होता है। तो थोड़ी सी थी तो वो अच्छी बननी ही थी। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया था, इसको गर्म करने के बाद डायरेक्ट मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। और आलू को ना पहले मैं अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश है, तो एकदम से पक जाएगी। आलू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं आलू को ही पकाऊंगी, इनको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद ही इसमें भिंडी ऐड करूँगी। तो जब तक आलू अपने फ्राई हो रहे हैं, तब तक एक साइड में आटा गूंद लूँगी। तो यहाँ पर आटा क्या होता है ना कि जैसे सर्दियाँ हैं तब तो मैं आटा रात का कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ अगर बच गया है तो। अदरवाइज़ जैसे गर्मी है और आजकल आपको पता है बरसात है, तो जैसे वैसे बचता नहीं है, लेकिन बच जाता है तो भी इनके लिए हो नहीं पाता है, मैं ताज़ा आटा ही गूंदती हूँ। तो यहाँ पर दोनों के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, अपने लिए जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे मैं बाद में गूंदूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आलू अच्छे से रेड से हो गए हैं, और यहाँ पर अब मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें कुछ मसाले सिंपल से हल्दी धनिया ये सब मैं इसमें ऐड करके फिर इसको मिक्स कर लूँगी। नमक भी इसमें ऐड करूँगी, और मिक्स करके इसको ढककर पहले पकाऊंगी। और उसके बाद मैं इसको जैसे मैं इसको 10 मिनट ढक के पकाऊंगी ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको खुला करके पकाऊंगी, ताकि ये चिपचिपी ना बने। और बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी भिंडी बनकर रेडी हुई थी ये। तो बस भिंडी एक साइड बन रही है, और एक साइड मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो बिल्कुल प्लेन पराठे बना रही हूँ, मतलब रोटी, आप रोटी बोलो, रोटी बना रही हूँ, उसमें बस ऑयल लगा रही हूँ मैं। जब इनके लिए जैसे होता है ना सब्जी वगैरह रहती है ऐसे, तो मैं प्लेन पराठे बनाती हूँ। और कभी वैसा होता है कि चलो किसी और चीज़ के साथ हिल जा रहे हैं, तो फिर मैं अलग वाले पराठे बनाती हूँ, मतलब 2 तरह के पराठे होते हैं ना वैसे वाला बनाती हूँ। तो आप फटाफट से इनके लिए भी यहाँ पे पराठे बना दूँगी, और ब्रेकफास्ट में भी ये पराठे खा के ही जाएंगे। और ये बनाने के बाद तुरंत मैं सिया को उठाऊँगी, क्योंकि उसका भी फर्स्ट जो है हिंदी का ही है। वैसे रिवीजन उसने पूरा करा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के चल जाएगी, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेगी दोबारा से।
तो बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ और मम्मी भी रेडी हो रही है क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और आज है मंडे। हाँ, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बता दिया, मंडे तो मम्मी और मेरा फास्ट है आज सोमवार का, तो उसके लिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और पता है अब क्या हो रहा है, पहले हम जब मंदिर जाते थे ना बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक दो मंदिर हमारे आसपास और भी हैं तो शायद डिवाइड हो जाते हैं लोग, कोई किधर कोई किधर। और बहुत से लोग तो टपकेश्वर मंदिर भी जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे घर के इधर ही टपकेश्वर मंदिर पड़ता है। हो सकता है लोग वहाँ पर भी जाते हो, तो हम लोग हमारे घर के जो पास है उसी वाले मंदिर में जाते हैं शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए और साथ में पूजा वगैरह करने के लिए। घर में पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। और यहाँ पर ना मैं ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि इतना पसीना फेस में आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा से। यहाँ पर ना एक्चुअली बारिश बहुत है और जितनी बारिश है उतनी ही गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। पंखे में भी ऐसा लगता है कि मतलब गर्मी लगती है। और काजल मैं लगा रही हूँ ना, आजकल मेरे आँखों से काजल फैलता नहीं है, वो भी फैलने लग गया है। तो उसको मैं जब भी फैलता है ना काजल, वैसे मेरा फैलता नहीं है लेकिन फैलता है, तो मैं जैसे आई लाइनर है ना उससे मैं उसको लॉक कर देती हूँ, तो क्या होता है लाइनर से काजल बिल्कुल भी नहीं फैलता है। आप लोग ट्राई करना एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और मम्मी और मैं जो है थोड़ा सा रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो घर के काम कुम हो गए हैं। बाहर आज बहुत अच्छी धूप आई है, बहुत ही अच्छी, मतलब धूप भी, मतलब बारिश भी जरूरी है, लेकिन बारिश जितनी ज़्यादा हो रही है उतनी ज़्यादा से ह्यूमिडिटी सी हो रही है। तो मतलब फेस अभी जैसे फेस पाउडर लगाया लेकिन ये फिर पानी पानी सा जा रहा है, फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना सा आ रहा है। पंखे में भी होता है ना, मतलब बारिश बहुत है लेकिन गर्मी उतनी ही ज़्यादा है जितनी बारिश हो रही है। और धूप भी बहुत ज़रूरी है, तो आज धूप बहुत अच्छी आई है। तो अब फाइनली मम्मी और मैं अब रेडी हैं। अब पूजा वगैरह हमने कर ली है घर में, अब हम लोग मंदिर जाएंगे। और मंदिर हमारे घर के बहुत ही पास है, 10 मिनट का रास्ता है पैदल, और गाड़ी में जाएंगे तो 2 मिनट पे ही पहुंच जाएंगे, इतना पास है। तो बस जल चढ़ा कर आते हैं वहाँ से। मम्मी अपना रेडी हो रही है और हमने पूजा की तैयारी भी कर दी है, जैसे फूल वगैरह ले जाते हैं ना, वो सब भी रेडी हो गया। बच्चे गए हैं स्कूल आज, बहुत कितने दिनों बाद स्कूल गए हैं वो, बाप रे। मतलब 3 दिन तो उनका वही डीएम का ऑर्डर था, इस वजह से, एक मिनट, तो 3 दिन तक तो स्कूल गए नहीं हैं। 2 दिन डीएम का ऑर्डर था, और 2 नहीं 3 दिन डीएम का ऑर्डर आया था, तो वो फिर स्कूल की छुट्टी थी। आज से जो है सिया का एग्जाम स्टार्ट है। आज उसका हिंदी का है, तो हिंदी का टेस्ट हो गया होगा उसका, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, तो उसका हिंदी का टेस्ट हो गया होगा, पता नहीं कैसे कर रहा होगा। तो वो ये, और कल उसका मैथ्स का है। अब उसकी कंटिन्यू है, अगर बीच में बारिश का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी कंटिन्यू जो एग्जाम टेस्ट है। और आशी का है आज एसएसटी का, तो वही है। और वहाँ पर हमारा मंदिर, पूजा वगैरह हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी भी कर ली है। तो ये है, एक मिनट, तो ये फूल वगैरह है, इसमें बेलपत्री भी है, और इसमें ले जा रहे हैं हम लोग कच्चा दूध, इसमें वो है क्या बोलते हैं, तिल, काले तिल है। और मम्मी अभी जो है धतूरा, हमारे घर में धतूरे का पेड़ भी मम्मी ने लगाया था, तो धतूरा भी हम लोग तोड़ के जाएंगे। और देखो आपसे बात करते करते पूरा स्वेटिंग होने लग गई है, फैन ऑन करती हूँ। तो चलिए बस, तब जब मम्मी चलेंगी तब मैं आपको मिलाती हूँ मम्मी से। अभी थोड़ा सा पंखे में बैठती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। और आकर फिर सीधा मेरे को अपनी एडिटिंग करनी है, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है 2-3 दिन हो गए व्लॉग नहीं गया है। और आके मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि उसके बाद बच्चे आएंगे तो फिर तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इनको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आशी को तो नहीं, आशी का सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि उसने बहुत पढ़ लिया छुट्टी के चक्कर में, पहले पढ़ती रही वो, तो उसको नहीं पढ़ाना है, सिया को मेरे को पढ़ाना है, उसका मैथ्स का है कल, तो फिर एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो आकर सीधा मैं एडिटिंग करूँगी और आप लोगों को साथ अपना जो, आप लोगों के साथ अपना जो व्लॉग है वो शेयर करूँगी।
तो बस आपने जैसा कि देखा मम्मी और मैं मंदिर गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और जो भी मैंने वीडियो बनाई है ना, वो पूजा वगैरह जब हो गई थी उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि व्लॉग के बीच में फिर पूजा भी करो अच्छा भी नहीं लगता है और होता भी नहीं है। तो जब पूजा वगैरह हो गई तब मैंने आपको सारा मंदिर दिखाया। और उसके बाद में मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी एडिट मतलब कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रखी थी। और पता है क्या होता है, जैसे 1-1.5 घंटे का व्लॉग बन गया आप समझ लो, तो उसको 15, 16, 17 या 20 मिनट का बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर वॉइस ओवर वगैरह। इसलिए फिर कुछ भी व्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई। अब डायरेक्ट आपको मैं शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। तो हम लोग आज बनाएंगे आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, और साथ में भिंडी बनाएंगे। तो अभी से तैयारी इसलिए कर रही हूँ, मैं तो अभी नहीं हो रहा है, 6 साढ़े 6 बज गए हैं। तैयारी इसलिए अभी से कर रही हूँ क्योंकि फिर क्या होगा ना, मैं सिया को लेके बैठूँगी थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कि खाना बना हुआ रहेगा, तो बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हाँ अभी खाना भी बनाना है। वैसे तो मम्मी भी बना देती हैं, लेकिन मम्मी भी फिर हेल्प कर रही हैं। मम्मी सब्ज़ी वगैरह मम्मी कट कर देती है, मैं चढ़ा देती हूँ। अब जैसे आलू बॉईल करें हैं तो मम्मी आलू छिल देंगी, तो फटाफट चढ़ा दूँगी। और ये वाला खाना ना बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें ताम झाम तो कुछ होता ही नहीं है, ना प्याज, ना मतलब प्याज वगैरह से कट करने नहीं होते, ना छीलना होता है कुछ, फटाफट से बस कटा कटा अगर मिल जाए ना तो फटाफट से बन जाता है। तो बस वही है, इसलिए मैंने आलू चढ़ा दिए। मम्मी जो है भिंडी कट कर रही हैं, और यहाँ पर भी जीरा ख़त्म था, तो ये जीरा मैं भर रही हूँ। और इस जीरे ने मुझे इतना परेशान तो क्या बोले, लेकिन थोड़ा सा परेशान करा है। मैं इसको इतना ढूंढ रही थी, और बार बार मेरे दिमाग में ना यही आ रहा था कि इस बार शायद मैंने जीरा कम मंगा दिया है, क्योंकि हम ऐसा होता नहीं है कि लास्ट तक ख़त्म हो जाए जीरा ना, महीने के लास्ट तक। इस बार मैं ढूंढती रही, पता नहीं कहाँ गया, या मैंने मंगाया कम है, मुझे यही हो रहा था, बार बार दिमाग में चल रहा था। तो ढूंढ रही थी, मम्मी से पूछा भी नहीं एक बार, तब मम्मी ने मेरे को खुद ही बोला कि यहाँ पर माइक्रोवेव के अंदर जीरा किसने रखा हुआ है, और शायद मैंने ही रखा होगा, मैं खुद ही रख कर भूल गई। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है, याददाश्त कमज़ोर हो गई बहुत ज़्यादा से ही। तो फिर तो मुझे याद आया कि हाँ मैं वही सोच रही थी कि इतना कम जीरा तो मैं नहीं मंगा सकती हूँ कि जो महीने भर ना चले। तो जीरा मुझे मिल ही गया था। और अब यहाँ पर मसालेदानी जो पिछले दिन वॉश करी थी उसको मैं भर रही हूँ, और बिल्कुल अच्छे से चमक जाती है ना, ये तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि ये बिल्कुल पीली हो जाती है ना हल्दी की वजह से, जब वॉश कर दो तो ये बिल्कुल वाइट हो जाती है। वैसे मसालेदानी कई बार मैं सोचती हूँ चेंज कर दूँ, फिर मेरे दिमाग में आता है कि चेंज भी क्या करो, वो भी ऐसी ही होगी, बस कलर चेंज होगा थोड़ा सा, उसका प्रिंट और अच्छा सा हो जाएगा, रखना तो उसमें यही सब है ना। तो इसलिए मैं कभी सोचती हूँ, फिर मेरे मन में आता है नहीं अभी ठीक है मसालेदानी, तो मैं फिर चेंज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम मसाले ऐड रखती हूँ, जैसे कि धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, बस। इसके अलावा कुछ भी जीरा पाउडर वगैरह कुछ नहीं। जीरा पाउडर मेरा अलग वाले एक कंटेनर है, उसमें रहता है। इसमें सिर्फ मैं 2 से 3 मसाले ही रखती हूँ, ज़्यादा हौच पौच नहीं करती हूँ। तो इससे पहले मैंने इसमें टिश्यू पेपर वगैरह लगा दिया था। और अब यहाँ पर मैंने बस हमारे मसालेदानी जो है वो भी हो गई है, भर गई अच्छे से। यहाँ पे मम्मी जो है सब्जी मम्मी ने काट दी है भिंडी की। हाँ तो मम्मी चाय पीते पीते यहाँ मम्मी सब्जी काट रही थी, तो अभी मैं चढ़ा दूँगी। तो आज हम लोग आलू और ये बनाएंगे, भिंडी की सब्जी बनाएंगे ये। और मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? मैंने क्या कहना। और यहाँ पे आशी अपनी पढ़ाई कर रही है, इसका कल संस्कृत का है, तो ये पढ़ाई कर रही है। तो बस तुम लोग होगी दो मैंने आपकी हेल्प कर दी, हाँ काट के। धन्यवाद। हाँ, हेल्प करते रहना और क्या। हाँ अब जब मम्मी ने काट दी तो फटाफट चढ़ जाएगी ना, तो बस ऐसे सामान आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप सब पे, है ना। हाँ तो बस ऐसे ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। हाँ वही वाली बना रहा। अच्छी लगी हैं? तो बस यहाँ पर आपने देखा सब्जी मेरे को कटी कटाई मिल चुकी है, तो इसको मैं फटाफट से छौंक दूँगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जीरे से इसको तड़का लगाना है बस, वही है। और यहाँ पर आशी मेरे को बोल रही थी मम्मी जो आपने सुबह भिंडी की सब्ज़ी दी थी ना वैसी बनाना इसको। तो मैं उसको बोल रही थी हाँ वैसी बनेगी, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि वो बहुत ही थोड़ी सी थी, तो वो अच्छी बन नहीं थी। और ये ज़्यादा क्वान्टिटी में, ऐसा नहीं ये अच्छी नहीं बनी है, ये भी अच्छी बनी है, लेकिन जैसा वो सुबह वाली थी ना तो वैसा वो सोची थी, लेकिन वैसा तो फिर कहाँ होता है इतनी भिंडी में ना।
लेकिन फिर भी भिंडी की सब्ज़ी अच्छी बनी थी और बिना प्याज के भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं उसमें तड़का लगा रही हूँ। मम्मी भी यहाँ पे पता नहीं शायद कुछ कर रही हैं, चाय के बर्तन शायद है, चाय के बर्तन मैंने धो दिए थे, ये शायद 1-2 कप रह गए थे, वो मम्मी वॉश कर रही हैं। और ऐसे मम्मी और मैं मिलके सारा काम भी कर लेते हैं ना, फटाफट हो जाता है। तो फटाफट से करा। अब आलू थे, आलू मम्मी छील देंगे, मैं फटाफट चढ़ा दूँगी और फिर आटा थोड़ी देर में गूँधूँगी, क्योंकि अभी आटा फिर ना गीला गीला हो जाता है इस वजह से। तो बस ये सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा सिया को बिठा दूँगी। आशी अपना पढ़ ही रही है, तभी भी वो मेरे को बोल रही है मम्मी आप मेरे साथ बैठ जाओ। मतलब सब कुछ पढ़ा हुआ है उसने, फिर भी बोल रही है आप मेरे साथ बैठो। उसको ना आदत सी पड़ गई है कि मतलब मैं उसके साथ बैठूं तभी उसको होगा। तो ये आदत पता नहीं अच्छी है गलत है मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो ना उसको हो गया कि मम्मी मेरे साथ बैठेगी। तो फिर अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि सिया के भी स्टार्ट है, मैं इधर बैठूं उधर बैठूं, दोनों जगह नहीं हो पाता है। तो मैंने उसको डांट दिया था कल कि नहीं अब तू अकेले बैठ, सारा तूने पढ़ा हुआ है, अभी रिवाइज ही करना है बस। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ना, बच्चे निर्भर से हो जाते हैं कि हाँ मम्मी बैठेगी साथ में तो अच्छे से हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठी, फिर मैं सिया के साथ ही आ गई थी, क्योंकि सिया का भी मैथ्स का है, उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो बस अभी सिया जो है अच्छी मतलब उसमें आ गई है पोजीशन में कि हाँ मेरे को पढ़ना है। तो जैसे उसके मैंने बताया ना आपको पिछले व्लॉग में कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो उसके 2-3 दिन पहले ये जाग जाती है कि मेरे को पढ़ना है, और फिर अच्छा पढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा आपको ऐसा बोलूँ तो कोई वो है, वो ऐसा नहीं है कि बस लगातार पढ़ती रही, वो नहीं, वो कम पढ़ती है लेकिन वो अच्छा पढ़ती है। तो यहाँ पर वो बैठ गई, उसको मैंने ना लिख कर सब कुछ दे दिया। मैं ना क्या करती हूँ ना, मैं इसको पहले ही लिख कर दे देती हूँ ताकि ये सॉल्व करती रहे। तो पहले एक कॉपी में लिख देती हूँ पूरा इसका जो मेरे को लगता है कि हाँ ऐसे फॉर्मेट में आएगा तो मैं लिख देती हूँ। फिर दूसरी कॉपी में मैं जब तक ये करती तब तक मैं दूसरी कॉपी में लिख देती हूँ। मतलब ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो जैसे इसको सॉल्व कर लेगी, थोड़ी देर ये रेस्ट करती है, क्योंकि एक साथ मैं इसको नहीं पढ़ाती हूँ एक साथ, फिर ये थोड़ा सा ना चिड़चिड़ करने लग जाती है, तो इसको थोड़ा रेस्ट भी देती हूँ मैं। उसके बाद फिर ये दोबारा से दूसरा वाला जो है करने लग जाती है। तो इतना ही मैं इसके साथ करती हूँ। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो फिर ये चिढ़ने लग जाती है और इसका मन भी नहीं होता। इसका क्या, हर बच्चे का कि 24 घंटे नहीं बिठा सकते हैं बच्चे को। आशी बड़ी है उसकी बात अलग है, ये छोटी है इसकी बात अलग है, हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही है। मैं अभी आशी के पास थी जब तक ये सॉल्व कर रही थी, फिर इसके पास आई, थोड़ा देखा क्या इसको रह गया। इसको ना अभी कुछ नहीं लिख रही है ना, इसको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन इसको ये लग रहा है कि कैमरा रखा हुआ है, क्या करूँ। इसने चुपचाप बैठी है या सोच रही है जो भी है। जब मैं आई तब इसने मुझे बोला मम्मी मेरी ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो वही कर दिया है। तो बस ये जो ब्लॉग है आज मेरा यहीं तक था। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, क्योंकि मैं सच में इसके साथ बैठ गई थी, फिर खाना खुना भी होता है हमारा इस वजह से। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। मतलब मैं ये सोचती हूँ आप इतने सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो लेकिन लाइक करते हो, पता नहीं क्यों आप पीछे हट जाते हो। लाइक करने से एक्चुअली होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप पसंद करो। लाइक का मतलब ही वही है कि आप पसंद कर रहे हो। तो लाइक का बटन दबाने से आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि हाँ हम जिसको रोज़ देख रहे हैं, अगर आपको पसंद है तभी आप रोज़ देखने आ रहे हो ना, तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाया करो, अच्छा लगेगा मेरे को भी। क्योंकि व्यूज़ आप अच्छे देते हो, फिर लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो, है ना। तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आप सभी से मिलूँगी मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ, और चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।